Hello, dear friends. वेलकम टू फिजिक्स बुके। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सफिशिएंट कंडीशंस ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किए थे कची-रीमान इक्वेशन which is the necessary condition for analyticity। उसके साथ हम एनालिटिक फंक्शन क्या है वो भी डिस्कस किए थे। यू कैन गो थ्रू द प्ले लिस्ट। फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, डी मोइवर्स थ्योरम, ऑयलर्स इक्वेशन, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी ये वीडियो में डिस्कस करेंगे सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी। सफिशिएंट कंडीशन for an analytic function। If fz is a function, then the sufficient condition for its analyticity or it to be analytic, the sufficient conditions are del u by del x is equal to del v by del y, and del u by del y is equal to minus del v by del x. This is the first condition, and second condition is del u by del x, del u by del y, del v by del x, and del v by del y. All these should exist and continuous or continuous. So these two conditions sufficient condition. So हमारा ये है कची-रीमान इक्वेशन, CR इक्वेशन। इट इज द नेसेसरी कंडीशन। ये नेसेसरी कंडीशन के साथ ये मिल जाए तो हमारा सफिशिएंट कंडीशन होगा। तो इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ हमारा fz इज इक्वल टू u प्लस iv, where u is function of xy, v is also function of x and y. This is for real part, this is for imaginary part. तो हमारा f z प्लस डेल z, तो हमने एक इंक्रीमेंट दिए z में। कितना इंक्रीमेंट? डेल z। तो z हमारा z क्या है? x प्लस आई वाई है। तो डेल z क्या होगा? डेल x प्लस आई डेल वाई। z में जब इंक्रीमेंट डेल z हुआ तो x में इंक्रीमेंट डेल x, y में इंक्रीमेंट डेल y। तो एफ जेड प्लस डेल जेड क्या होगा? हमारा u x प्लस डेल x, y प्लस डेल y प्लस i v x प्लस डेल x, y प्लस डेल y। तो अभी u इसका फंक्शन बन गया, v इसका फंक्शन हो गया। तो और एफ जेड प्लस डेल जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस
इसको हम टेलर्स थ्योरम यूज करके लिखते हैं। टेलर्स थ्योरम यूज करने से हमको क्या मिलेगा, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डॉट 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 हायर ऑर्डर्स। फॉर दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, लाइक दैट। फिर इसका प्लस आई सबके लिए होगा, तो भी एक्स वाई प्लस डेल भी बाय डेल एक्स प्लस डेल भी बाय डेल वाई प्लस डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रहा है? और हमारा एफ जेड प्लस डेल जेड इज इक्वल टू इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म को एक जगह रख लेते हैं, यू एक्स वाई प्लस आई भी एक्स वाई। सिमिलरली ये जो डेल एक्स और डेल एक्स, ये दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स तो कॉमन ले जाएंगे, आई प्लस आई डेल भी बाय डेल एक्स फिर ये और ये प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस आई डेल भी बाय डेल वाई, कॉमन क्या रहेगा, डेल वाई प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हम क्या यूज किए, टेलर्स थ्योरम यूज किए। तो अभी क्या करते हैं, वो जो हायर ऑर्डर टर्म्स को सब नेग्लेक्ट कर लेते हैं, नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स। हमको क्या मिलेगा, यहां तक रहेगा, सेकेंड एंड हायर ऑर्डर को जब नेग्लेक्ट कर लेंगे इतना ही रहेगा। तो हमारा रह गया एफ जेड प्लस डेल जेड इज इक्वल टू, ये जो पहला वाला टर्म है ये क्या है, ये एफ जेड है, एफ जेड, क्योंकि एफ जेड इज यू प्लस आई भी, सो दिस इज यू प्लस आई भी, सो एफ जेड प्लस डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल भी बाय डेल एक्स कॉमन डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस आई डेल भी बाय डेल वाई कॉमन डेल वाई, इतना रहा। अभी इसको इस तरफ ले आते और एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल भी बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस आई डेल भी बाय डेल वाई मगर हमारा सी आर इक्वेशन से यूजिंग
कची रीमैन इक्वेशन। कची रीमैन इक्वेशन क्या है? डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, और डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। तो ये जो डेल यू बाय डेल वाई है, इसके जगह माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, और ये जो डेल वी बाय डेल वाई है वहाँ डेल यू बाय डेल एक्स लिख लेते हैं। तो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड इज इक्वल टू, ये इंटैक्ट रहेगा, इसका कुछ चेंज नहीं होगा, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स प्लस इसके जगह माइनस डेल वी बाय डेल एक्स प्लस आई डेल यू बाय डेल एक्स, बाहर रहेगा डेल वाई। तो अभी एक काम करते हैं, यहां जो है यहां आई को आउटसाइड ले जाते हैं और एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स डेल एक्स प्लस, इसको क्या करते हैं, यहां डेल वी बाय डेल एक्स आई प्लस डेल यू बाय डेल एक्स, और आई को बाहर ले जाते हैं, हो गया। दिस इज आई इंटू आई स्क्वायर इज -1, फिर आई इंटू दिस, समझ में आया ना? तो अभी देखो ये जो टर्म और ये जो टर्म ये दोनों सेम है, इसको हम कॉमन ले जाएंगे, ले जाते हैं कॉमन, और एफ जेड प्लस डेल जेड फंक्शन ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स। इसको कॉमन ले गए, यहाँ से जब कॉमन ले जाते हैं तो क्या रह गया, डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। मगर ये क्या है, ये है डेल जेड, जेड इज एक्स प्लस आई वाई, सो डेल जेड इज डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। तो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स, ये हो गया डेल जेड, राइट। इसको इस तरफ ले आओ और दोनों साइड डेल जेड डिवाइड कर लो, एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड बाय डेल जेड इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स। लिमिट ले जाओ, सो लिमिट del z tends to 0, f z plus del z minus f z by del z is equal to del u by del x plus I del v by del x। तो ये हो गया, ये किसका फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ z, सो f dash z is equal to del u by del x प्लस I del v by del x। इसको
अदर वे में भी लिख सकते हैं, एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स इज आवर डेल वी बाय डेल वाई, और डेल वी बाय डेल एक्स इज माइनस डेल यू बाय डेल वाई माइनस आई डेल यू बाय डेल वाई, ऐसे भी लिख सकते। सो ये रहा x के हिसाब से, ये रहा u भी y के हिसाब से, सो बोथ आर यूनिक। So our f dash z exists. So f dash z exists. That means it is differentiable. So differentiable हो गया तो continuous होगा, differentiable। तो ये डिफरेंशिएबल हुआ तो हमारा एक थ्योरम है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ तो वो जरूर कंटिन्यूअस होगा। तो ये हो गया प्रूफ, दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन।